नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य हमारी आत्मा का कारक होता है। जिस तरह बिना आत्मा के शरीर किसी काम का नहीं होता है, इसी तरह हमारे शरीर में जो जो हमारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं उसका कारक सूर्य ही होता है। जैसे कि हमारा पिता जो है वो भी सूर्य का कारक माना जाता है, और ठीक उसी तरह हमारे जो शरीर में हमारा हार्ट है वो भी सूर्य से रिलेटेड होता है। हमारा सिर जो होता है उसका कारक भी सूर्य होता है। हमारी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसका भी कारक सूर्य ही होता है। इसी तरह जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो, वो सूर्य को ही दर्शाता है। अगर कुंडली में सूर्य मजबूत या कमज़ोर हो तो आदमी को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अगर सूर्य मजबूत है तो उसको कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, ये सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और साथ में ही अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए ताकि आप इससे लाभ ले सकें, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में ही अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम जितनी भी और वीडियो डालेंगे, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले पाएंगे। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ जो भी आपका क्वेश्चन हो, अगर वो आप डिटेल में पूछेंगे तो हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो आदमी में कौन कौन सी निशानियां पाई जाती हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जिस आदमी में ये निशानियां हो उसका सूर्य कुंडली में अच्छी स्थिति में होगा। सूर्य मजबूत वाला जो पुरुष होता है उसका कोई भी अंग कटा हुआ नहीं होता, ना ही कोई अंग नकारा होता है। उसके सभी अंग अच्छे से काम करते हैं। अगर रंग की बात करें तो उसका रंग गेहूं जैसा होता है। आंखें उसकी शेर की तरह होती है लेकिन डरावनी नहीं होती है। उसका कद लंबा होता है। शरीर पतला होता है लेकिन दुर्लभ नहीं होता है। हर प्रकार के कष्ट को सहन करने की शक्ति का यह स्वामी होता है। चेहरे की बात करें तो इसका चेहरा लंबा और चौड़ा होता है। चलने में अगर बात करें तो अपना पहला दायां भाग जो होता है पहले आगे करके चलता है। देखने में ये भोला भाला होता है लेकिन अंदर से दबी हुई आग की चिंगारी की तरह होता है। किसी भी शरारत का जवाब ये बहुत ही अच्छे से देना जानता है। चाल चलन इसका श्रेष्ठ होता है। शराब से दूर रहने वाला होता है। हमेशा ही आगे रहने वाला होता है। इसका जो हाथ है वो सपाट होता है। उंगलियां के जो मध्यों के जो जोड़ होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं, और सिरे जो होते हैं वो गोल होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत ही मेहनती होता है, अपने विचारों का पक्का होता है, और स्वभाव जो होता है इसका वो थोड़ा जिद्दी होता है। इसको सरकार से हमेशा ही लाभ मिलते रहते हैं। आमतौर पर देखा जाता है ऐसे आदमी सरकार में बहुत ही ऊंची पोस्ट पर होते हैं, नहीं तो ये राजनेता की तरह बहुत ही अच्छा नाम कमाते हैं। मतलब सोसाइटी में इन लोगों का नाम बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। लोग अक्सर इनको जानते होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी निशानियों की, अगर वो आप में पाई जाती है तो समझ लें आपका जो सूर्य है वो बुरी स्थिति में है या अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। आपको उसके उपाय करने चाहिए, जैसे कि सरकारी नौकरी छूट जाए। अगर अचानक से सरकारी नौकरी छूट जाए तो समझ लें सूर्य कमज़ोर हो रहा है। मुंह में थूक आना शुरू हो जाए तो ये भी एक निशानी है कि सूर्य कमज़ोर हो रहा है। अगर आपके घर में बूढ़ी भैंस है वो मर जाए या खो जाए, ये भी एक निशानी है कि सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। सरकारी कोर्ट केस में फंस जाना, अगर आप पर कोई सरकारी केस पड़ जाए तो ये भी सरकार से, क्योंकि हम सूर्य को देखते हैं तो इससे भी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि सूर्य का बुरा रिजल्ट आपको मिल रहा है। सरकारी कामों में पैसा फंस जाना, शरीर का कोई अंग नकारा हो जाता है तो ये भी एक निशानी है कि सूर्य अच्छा नहीं है। समाज में मान सम्मान खत्म हो जाना, या किसी तरह का आपके
करैक्टर पर दाग लग जाना, ये भी सूरज खराब की निशानी है। पिता की सेहत बिगड़ जाना या पिता की मृत्यु हो जाना, ये भी बहुत बड़ी निशानी है कि सूरज अच्छा नहीं है। अगर आपको दिल, दिमाग या रीढ़ की हड्डी से किसी तरह की कोई बीमारी लग जाए तो ये भी एक संकेत है कि आपका सूरज अच्छा नहीं है। अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपको सूरज के उपाय कर लेने चाहिए, नहीं तो इसके बहुत ही बुरे प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम कहते हैं कि अगर आप किसी ग्रह के इष्ट देव की पूजा करनी शुरू कर देते हैं तो वो ग्रह अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। अगर आप सूरज के अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो विष्णु देव की पूजा करें, या फिर विष्णु के जो अवतार हैं जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, इनकी पूजा करते हैं तो भी आपका सूरज आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर आप गेहूं चलते पानी में जल प्रवाह करना शुरू कर देते हैं, जिनकी क्वांटिटी 400 ग्राम होनी चाहिए, तो इससे भी आपका जो सूरज है वो अपने बुरे प्रभाव छोड़ देता है। दोस्तों, किसी से भी मुफ्त की चीज़ लेनी बंद कर दें। अगर आप किसी से मुफ्त की चीज़ें लेते हैं तो इससे भी आपका सूरज जो है वो बुरे प्रभाव देने शुरू कर देता है। पिता जो है वो सूर्य का कारक माना जाता है, इसीलिए पिता की सेवा करेंगे तो आपको सूर्य के किसी भी उपाय की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिता की सेवा करते हैं, पिता का कहना मानते हैं, तो आपका सूरज कभी भी आपको बुरे प्रभाव नहीं देगा। अगर बुरे प्रभाव दे रहा है तो आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा, इसलिए अपने पिता से अच्छे संबंध रखें। अगर आप लाल मुंह वाले बंदर या फिर लाल बंदर को गेहूं डालना, गेहूं के साथ अगर गुड़ भी डालते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपका सूरज और मंगल दोनों ही अच्छे प्रभाव देने शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हमेशा ही याद रखें, साल में एक बार अंधे लोगों को भोजन जरूर करवाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सूरज आपको हमेशा ही अच्छे रिजल्ट देता रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप तांबे का सिक्का पीले धागे में अपने गले में डाल लेते हैं तो इससे आपका गुरु भी अच्छा होता है और सूरज भी अच्छा होता है। ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से सूरज आपकी कुंडली में किसी भी घर में हो, आपको हमेशा ही उच्च के रिजल्ट देता रहेगा। तो याद रखें, पीले धागे में अगर आप तांबे का सिक्का अपने गले में डाल लेते हैं तो ये सूरज का ऐसा उपाय है जिसे सूरज आपको उच्च के रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो दोस्तों, अगर आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो बीच बीच में अगर आप अखरोट और नारियल का तेल मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पे देना शुरू कर देते हैं तो इससे आपका सूरज तो अच्छा होता ही है, साथ में आपका गुरु भी आपको अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देता है। इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाएं और संडे के संडे अगर आप ये अखरोट और नारियल का तेल धार्मिक स्थान पर देते हैं या महीने में एक बार देते हैं तो आपका सूरज आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। अगर आप कोई ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसका संबंध सूरज से है, मतलब कि कोई सरकारी कार्य, तो आपको चाहिए किसी भी शुभ कार्य के लिए जो कि सरकार से रिलेटेड हो, जाने से पहले अपना मुंह मीठा करके जाते हैं तो आपका वो कार्य जरूर बनेगा, क्योंकि इससे सूरज आपको अच्छे रिजल्ट देगा। क्योंकि सूरज सरकारी कार्यों का कारक माना जाता है, तो इससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये सूरज का वो उपाय है कि अगर आप चाहते हैं कि आप बोलें और लोग आपको ध्यान से सुने और आपके गुस्से से भी थोड़ा डरें, तो प्रतिदिन अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और साथ में चंदन जरूर मिलाएं जो कि लाल रंग का होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, लोग आपको ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप सरकारी वाहन या सरकारी संपत्ति से लाभ लें या उसका सुख लें, तो प्रति रविवार 400 ग्राम गेहूं चलते पानी में जल प्रवाह करना शुरू करें, फिर देखें आपकी ये इच्छा जरूर पूर्ण होगी। कुछ लोगों की इच्छा होती है कि उसका बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी करे या उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका बेटा सरकारी नौकरी करे या फिर सरकार से कोई लाभ ले, तो आपने करना क्या है,
500 ग्राम गेहूं किसी भी स्कूल की इमारत में रखाना है। अगर आप ये करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपको इसको लेकर अच्छी खबर देखने को मिलेगी। तो ये उपाय बहुत अच्छा है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आप अपने शत्रुओं को डराना चाहते हैं या फिर कोर्ट कचहरी में उनको हराना चाहते हैं या फिर कोई और लाभ लेना चाहते हैं जिसका थोड़ा सा संबंध शत्रु और सरकार से रिलेटेड हो, या फिर ये कह सकते हैं अगर आपका सरकार के साथ कोई केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसमें आपकी जीत हो, तो आपने करना क्या है, 600 ग्राम गेहूं किसी भी कुएं में फेंक आने हैं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा काम होता है कि वो सरकार से कुछ ठेके चाहते होते हैं या फिर कोई और सरकार से लाभ लेना चाहते होते हैं या फिर सरकारी नौकरी ही चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपने करना क्या है, 1 किलो गेहूं लेना है और कोई ऐसी सरकारी इमारत देखनी है, उसमें दबा देना है, या फिर उस सरकारी इमारत की छाया जिस जिस जगह तक जाती है उस जगह में कहीं भी अगर आप ये 1 किलो गेहूं दबा देते हैं तो आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। ये उपाय करने के बाद आपको सरकार से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो नौकरी के रूप में हो, चाहे सरकारी ठेके के रूप में हो। तो दोस्तों, कुछ लोगों का गुरु बहुत ही अच्छा होता है लेकिन फिर भी उनको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पाता, मतलब कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हासिल हो पाता। अगर आप चाहते हैं कि आपको धार्मिक या आध्यात्मिक ज्ञान हासिल हो तो आपने करना क्या है, प्रतिदिन थोड़ा सा गेहूं अपनी घर की छत पर रखना शुरू करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। आपको जल्दी ही अच्छा गुरु मिल जाएगा जो आपको आत्मिक ज्ञान देगा और जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। साथ में ही अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।